नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विद राहुल चैनल में। साथियों, आज बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पैट के नोटिफिकेशन को लेकर। नोटिफिकेशन इसका जारी कर दिया गया है। आज 1 अगस्त को साथियों इसका जो है नोटिफिकेशन आयोग ने जारी कर दिया है। काफ़ी लंबे समय से यानी कि बच्चे इंतजार कर रहे थे कि भाई पैट का नोटिफिकेशन कब आएगा, तो पैट का नोटिफिकेशन आ चुका है ना, ये जारी हो गया है। और ग्रुप सी के पदों पर यानी कि जो भी ग्रुप सी की वैकेंसी आयोग निकालता है तो उसके लिए पैट आवश्यक है साथियों। और अब इन्होंने ओटीआर की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, यानी कि पैट का फॉर्म भरने से पहले आपको जो है ओटीआर करना पड़ेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा ये, जैसे एसएससी करता है उसी की तर्ज पर इन्होंने जो है ओटीआर निकाला है, ताकि हर बार फॉर्म में ज़्यादा डिटेल ना भरनी पड़े। तो इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे भाई ओटीआर कैसे होगा और जो है इसका सिलेबस क्या क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। यहाँ पे देखिए साथियों, जो आधिकारिक ऑफिशियल डेट आई है यहाँ पर, ये 1 तारीख है ना, आज इसके विज्ञापन की तिथि यानी कि 1 अगस्त को इन्होंने अभी नोटिफिकेशन ये जारी कर दिया है। ठीक है, तो ऑनलाइन इसके आवेदन करने की जो तिथि है यानी कि कब से ये शुरू हो जाएगा, 3 तारीख से साथियों आप जो है अपना पैट का फॉर्म भर पाएंगे। और इसकी जो आवेदन यानी कि शुल्क जमा करने की तिथि है वो 1 तारीख है, यानी कि 1 सितंबर तक इसकी लास्ट डेट है। और इसमें संशोधित करने की भी तिथि इन्होंने दी है, तो लगभग भाई 1 महीना फॉर्म चलेंगे इसके। ठीक है, तो 8 सितंबर तक आप जो है इसमें संशोधन भी कर सकते हैं। ठीक है, 8 सितंबर तक संशोधन कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो है इसका जो एग्ज़ाम ये लेंगे तो लगभग ये समझो सितंबर अक्टूबर, हाँ तो ये नवंबर दिसंबर तक ही जाके होगा एग्ज़ाम, ये समझ लो इस साल के लास्ट तक ही। ठीक है, तो अंतिम तिथि के बाद में कोई भी जो है शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा, इनका कहना ये है। अब यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ जो है ये ओटीआर क्या होता है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए ओटीआर इन्होंने ठीक किया कि ये जो है ओटीआर लेकर आए, क्योंकि हर फॉर्म में जो है फिर नहीं तो डिटेल बननी पड़ती थी। अब इसमें क्या है कि ओटीआर से आप जो है अपना नाम है ना, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, ये तो ठीक मतलब ये भरे जाएंगे। और ये बिल्कुल आपको जो है सावधानी पूर्वक भरने पड़ेंगे, अगर थोड़ा सा भी एरर हो गया तो ये एडिट नहीं होगा, है ना। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ओटीआर जब आप करो तो अपना जो है नाम, नंबर और अपनी मेल आईडी और आधार कार्ड, इस चीज़ को ध्यान से अपना देख लेंगे कि नंबर यही है या थोड़ी बहुत मिस्टेक है। ठीक है जी। ओटीआर से क्या मतलब क्या होगा, यानी कि पैट 2026 हेतु करने से पूर्व आयोग की वेबसाइट UPSSC पर ओटीआर पंजीकरण करना अनिवार्य है अब, है ना। तो ओटीआर प्रक्रिया इन्होंने चला रखी है वैसे तो, है ना, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कर भी ली। तो अब क्या है, ओटीआर प्रक्रिया से अभ्यर्थियों को बार बार अपनी मूलभूत सूचनाएं दर्ज नहीं करनी पड़ेंगी, वो ऑटोमेटिक ले लेगा फिर। ठीक है, तो यदि ओटीआर विवरण में कोई त्रुटि है तो पैट 2026 पंजीकरण से पहले ही ओटीआर में अनिवार्य रूप से संशोधन कर लें। ठीक है, अगर कोई त्रुटि हो गई है और तुम रजिस्ट्रेशन वगैरह कर रहे थे, मेरे हिसाब से तो इसमें त्रुटि का इसमें कोई संशोधन का शायद कुछ दे भी नहीं रखा। तो केवल ऑनलाइन आयोग द्वारा किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, यानी कि जो परीक्षा होगी जिसका ऑनलाइन फॉर्म होगा उसी की वो परीक्षा में बैठेगा। ठीक है, सिंपल बात ये है। अब इसमें साथियों देखियो एलिजिबिलिटी क्या है, कौन इसके फॉर्म को भर सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, किसी ने 10th पास की हुई हो और उसकी एज 18 से 40 साल हो तो वो इस फॉर्म को भरने के लिए, है ना, एलिजिबल है। ठीक है, वो भर सकता है। इसमें केवल 10th पास है। ठीक है, इसमें 10th पास है और ये क्वालिफाई एग्जाम है साथियों। पैट का मतलब है प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि भाई यूपी जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा है, तो पहले पैट नहीं होता था, अब ये पैट लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म आ जाते हैं, मतलब लाखों की संख्या में, किसी में 100 वैकेंसी निकली तो बहुत सारे फॉर्म आ जाते हैं। तो अब इन्होंने एक पैट लगा दिया, भाई जो इसमें अच्छा स्कोर करेगा तो हम जो है उस पैट के 15 गुना वालों को एग्जाम में बिठा लेंगे। इनका कहने का मतलब सीधा सीधा ये है। ठीक है, तो कोई नया बच्चा है तो इस चीज़ को समझे, 10th पास होना चाहिए और 18 से 40 उसकी जो है एज होनी चाहिए। और एज में इसमें छूट भी दी हुई है। एज में जो छूट नियमावली है, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 5 साल की छूट होती है यूपी में। ठीक है, तो उन्हें 5 साल की छूट और मिल सकती है एक्स्ट्रा, यानी कि अगर कोई 45 का भी और ओबीसी कैटेगरी में आ रहा है तो 45 का भी इसको फॉर्म भर सकता है। ठीक है, अब यहाँ आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए, जो इसमें सिलेबस आता है तो सिलेबस वही आता है जो साथियों हम और एग्जाम के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो सिलेबस क्या है, यहाँ पे देखो साथियों, कुल प्रश्न इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, और 100 ही नंबर के होंगे, 100 नंबर के, 2 घंटे आपको समय मिलेगा, है ना। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है साथियों, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, यानी कि अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत करे हैं तो 1 क्वेश्चन आपका सही भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ये विशेष ध्यान रखना है। और ये जो पहले ये वैलिडिटी होती थी 1 साल की। ठीक है, यहाँ पे देखिए पैट 2026 का स्कोर कार्ड परिणाम जारी होने की तिथि से 1 वर्ष तक वैध रहेगा,
या ना कि इसी के आधार पर यूपीएससी की आगामी परीक्षा है ना मैं शॉर्ट लिस्टिंग होगी। तो यहाँ तुमने एक बात बता दूं, पहले ये 1 साल वैधता होती थी, लेकिन अब इसकी वैलिडिटी बढ़ा दी है, यानी कि 3 साल हो गई है ना। अब तुम्हारा कहना यह है कि जिसने 2025 दिया है क्या वो भी इसे दोबारा देगा? तो इसे दोबारा वो देगा जिसका स्कोर बढ़िया नहीं है, ठीक है। अगर जिसका स्कोर बढ़िया है तो वो नहीं देगा, तो वो 3 साल तक वैलिड है उसी स्कोर कार्ड से। अब इन्होंने ये कर दिया है। और जिसका स्कोर अच्छा नहीं है वो तो दोबारा अच्छा स्कोर करने के लिए देगा। अगर ऐसा हो जाए कि मान लिया पिछले वाले में 2025 में स्कोर आपका बढ़िया है, 2026 में कम रह गए नंबर, फिर क्या होगा? तो जो बढ़िया नंबर वाला है तो वो उस वाले स्कोर कार्ड को लगा सकता है, 2025 का स्कोर कार्ड फिर उसमें चल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है इसमें। अब यहाँ आगे बात कर लेते हैं भाई, देखो सिलेबस के बारे में। सिलेबस इसमें देखो भाग 1 में हम बात करेंगे इतिहास और भूगोल की। तो इतिहास और भूगोल इसमें कितना कितना आएगा बता दें आपको। जो भारत का इतिहास है, अब इतिहास में इन्होंने टॉपिक दिए हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जैसे सिंधु घाटी से पूछेंगे, वैदिक संस्कृति से पूछेंगे, बौद्ध धर्म जैन धर्म से पूछेंगे, मौर्य काल, गुप्त काल, है ना, सल्तनत व मुगल काल, इनसे पूछेंगे। तो ये जो टॉपिक आएंगे साथी, ये 5 नंबर का आएंगे, ये पढ़ने पड़ेंगे आपको, ठीक है। 5 नंबर का आएंगे, तो अच्छी बात है भाई, इन्होंने टॉपिक खोल रखे हैं, ठीक है। तो हर बार ही ये इस तरीके का ये अपना सिलेबस देते हैं। इसके बाद में आपका जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में है, जैसे स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये 5 नंबर में आंदोलन पूछे गए हैं, ठीक है। तो यानी कि ये जो है मॉडर्न हिस्ट्री से इन्होंने पूछ लिया है। अब इसके बाद में बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में इन्होंने मुख्य मुख्य पूछा है। अब देखो ज्योग्राफी में तो बड़ी ज्योग्राफी हो जाएगी, इंडियन ज्योग्राफी अलग है, वर्ल्ड ज्योग्राफी अलग है, ठीक है। तो यहाँ जो इन्होंने टॉपिक दिए हैं, तो भारत का एक विश्व का भौतिक भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, इन्होंने पूरा लिख दिया भाई। अब इसमें देखो क्या है, नदियाँ, पर्वत, मरुस्थल, वन, खनिज संसाधन, जलवायु, इनसे प्रश्न पूछेंगे 5 नंबर के, ठीक है। तो ये जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ, ये वीडियो आपको जो है मेरे चैनल पे अब लगातार मिलेंगी यूपी पैट के लिए, ठीक है। तो अगर आपको स्कोर अच्छा करना है और चैनल पर साथी कोई नया जुड़ा है तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा मैं, ठीक है। तो जीके की और बाकी सब्जेक्ट की, हिंदी की वगैरह की, आपको ये सब इसमें जो है वीडियो मिलती रहेंगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, जो साथी नया जुड़ा है, नया देख रहा है, जो पहली बार पैट देगा। तो यहाँ पर देखिएगा विषय और क्या आएगा, एक इसमें इकोनॉमिक्स पूछेंगे साथियों। तो इकोनॉमिक्स के भी टॉपिक दिए उन्होंने कि भाई पंचवर्षीय योजना पूछेंगे हम इसमें, हरित क्रांति पूछेंगे, दुग्ध विकास पूछेंगे, और 1991 से 2014 के बाद के आर्थिक सुधार और जीएसटी के बारे में पूछेंगे। 5 अंक के ये हैं, ठीक है, 5 अंक के ये टॉपिक हैं। इसके बाद में साथियों हम बात करेंगे भारतीय संविधान व लोक प्रशासन की। तो इसमें जो है संविधान से प्रश्न आएंगे, संविधान के भी कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे भारत के संविधान की मुख्य विशेषताएं, ठीक है, मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, यानी कि भाग 3 से दे रखा है, नीति निर्देशक तत्व दिए हुए हैं, संसदीय प्रणाली क्या होती है, पंचायती राज के बारे में, तो ये 5 अंक इसमें दिए हुए हैं, है ना। प्रारंभिक विज्ञान, यानी कि विज्ञान से नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा, जैसे प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान, इससे आएंगे साथियों 5 नंबर के, ठीक है। 5 नंबर का टॉपिक ये है। तो भाई ये जो है मैं आपको बता दूं कि भाई ये जो टॉपिक है, मुझे इन टॉपिकों की अच्छी समझ है, क्योंकि हम ऑफलाइन लगभग पिछले 10 सालों से पढ़ा रहे हैं और बहुत बच्चों के स्कोर जो है हमने पैट में बढ़िया भी कराए हैं, ठीक है। तो जो भी साथी नया चैनल पर जुड़ा है, क्योंकि ऑनलाइन हम नहीं हो सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन अब भी चलती है क्लास, ठीक है। तो लगातार ही हमने बच्चों के सिलेक्शन दिए हैं, तो आप विश्वास कर सकते हैं भाई। यहाँ पे मैं आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी जीके की, हिंदी की, इन सब चीज़ों की वीडियो आपको जो है लगातार मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए जो अंकगणित में आएगा और रीजनिंग के भी कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो पूर्ण संख्याएं, भिन्न एवं दशमलव, ठीक है, परसेंटेज से कुछ क्वेश्चन आएंगे, और आपका साधारण ब्याज से आएगा, और वर्गमूल, घनमूल, घातांक, है ना, औसत एवरेज से। तो ये 5 अंक के आएंगे साथियों, एक एक क्वेश्चन आप मान सकते हैं इन टॉपिकों से। और जो रीजनिंग के हैं तो ये 5 अंक है भाई। एक तो ये क्रम, रैंकिंग, संबंध, है ना, ब्लड रिलेशन से, और कैलेंडर एवं घड़ी से, कारण और प्रभाव जो कथन निष्कर्ष वाले होते हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब चीज़ें जो हैं इसमें 5 अंक में रीजनिंग देखने को मिलेगी। इसके बाद में भाई जो गेम चेंजर सेक्शन है वो ये है भाई, ठीक है। इन्हें देखो, ग्राफ आएगा भाई, ठीक है। तो ग्राफ के भी जो है वीडियो के माध्यम से आपको जो है इसमें दे दिए जाएंगे। देखो ग्राफ किस तरीके से होता है, ग्राफ आसान होता है, अगर एक बार समझ में आ जाए तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं 4-5, तो वे आराम से जो है हल कर लोगे आप, ठीक है। तो 10 अंक का होता है ग्राफ, 2 ग्राफ आएंगे और 10 प्रश्न होंगे, यानी कि एक ग्राफ में 5-5 प्रश्न, तो 10 अंक तो ये सीधे वो आपके होगी। अपठित हिंदी गद्यांश आएगा, गद्यांश को कैसे सोल्व करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये अपने नंबर पक्के समझे, आसान चैप्टर है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है ये, ठीक है। इसके बाद में भाई करंट अफेयर से 10 नंबर की जरूर आएगी, तो करंट अफेयर आप इस बार पढ़ के जाना बहुत बढ़िया तरीके से। और
स्टैटिक जीके में देखो 10 अंक में ही आ जाते हैं, जैसे पड़ोसी देश, राजधानी, खेल, संगठन आदि, ये सब चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। अभी हम बात करते हैं भाई सुरक्षित स्कोर एवं रणनीति। इसके जो सुरक्षित स्कोर होगा वो क्या होगा? देखो इसमें कोई फेल तो होता नहीं है भाई, ठीक है। इसमें बस ये है कि मान ली किसी ने 35% हो तो समझो पास है। लेकिन भाई एक बात बताओ, हर बच्चा अगर कोई 70 नंबर कर रहा है और आपका स्कोर रह गया 50 नंबर या 45 या 40 नंबर, तो उस पैट का कोई फ़ायदा नहीं है फिर, ठीक है। पैट का क्यों फ़ायदा नहीं है जी? हमने तो 50 नंबर का कर लिया, 35 पे तो क्वालिफाई है। इस तरीके से नहीं बिठाते ये कहते हैं कि अगर हम मान लिया 1000 वैकेंसी निकालेंगे, इनका कहना ये है कि अगर हम 1000 वैकेंसी निकाल रहे हैं, अब पैट के लिए लगभग मान लिया कोई 5 लाख बालक फॉर्म भर रहे हैं, 5 लाख बच्चे बैठ रहे हैं पैट में, ठीक है। तो 5 लाख परीक्षा देंगे, सिंपल सी बात है। तो सब परीक्षा देंगे, सबका स्कोर कार्ड जारी होगा। अब इन्होंने किसी पद के लिए 1000 पद निकाले, 1000 पद में इन्होंने कहा कि भाई हम जो है पैट में जितने बच्चों ने बढ़िया स्कोर करा है, हम इसे 2026 के पैट से लेंगे, ठीक है, सपोज दैट। तो अब इन्होंने इनका कहना ये है कि हम 15 गुना बच्चे लेंगे। तो 15 गुना तो भाई साहब 1000 वैकेंसी निकाली है, तो 15,000 ही बच्चे बिठाएंगे, तो 15,000 तो इन्हें जो है टॉप उसमें मिल जाएंगे, 85 नंबर 80 नंबर जिनके आ जाएंगे, ठीक है। तो समझो आप बात को। तो इसमें जितना बढ़िया स्कोर कर लोगे उतना ही आप एग्जाम में हर जो नई भर्ती आओगी उसमें बैठने के चांस आपके बन जाएंगे, ठीक है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो सेफ स्कोर टारगेट आप मान के चलो 80 नंबर, ठीक है, कि 80 नंबर लाना है। तो ये परसेंटाइल के हिसाब से बिठाते हैं। तो इसमें लगभग 80 नंबर पर आपको जो है 99 परसेंटाइल मिल जाएगा पेपर के अकॉर्डिंग। अगर पेपर हार्ड हुआ तो 70 पे भी आपको मिल सकता है। जैसे 2023 का पेपर हुआ था इसका पैट का, तो उसमें बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिए थे, तो उसमें मतलब कम नंबर पे ही परसेंटाइल बहुत हाई चला गया। तो यहाँ देखो आप सफलता की कुंजी क्या है। एक तो आप जो है डीआई को बढ़िया कर लो, क्योंकि 20 नंबर इसी के पकड़े जाएंगे, ठीक है। 20 नंबर पे पकड़ बनाओ अपनी। एक करंट अफेयर के भाई 20 नंबर आएंगे, तो रोज़ अभ्यास करो, डेली पढ़ो इस करंट अफेयर को। इसके बाद में जो है नेगेटिव से बचने की जो है मॉक टेस्ट लगाओ, है ना, जिससे हमें ये लगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है और कौन सा जो है करना है हमें, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी स्कोर बढ़ाती है भाई। आवेदन करने के 4 महत्वपूर्ण चरण मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, एक तो UPSSC government.in पर जो है आपको OTR पूरा करना है। OTR की प्रक्रिया, OTR विवरण जांचे और त्रुटि सुधारे भाई, ठीक है। तो पहले ही कर ले, ऐसा इसमें गलती ना करें बिल्कुल भी। पैट 2026 फॉर्म सबमिट करें, है ना। ऑनलाइन फीस भुगतान और प्रिंट उसका लेके रखें अपने तरीके से। तो 1/9/2026 इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। तो इससे पहले ही भर ले भाई। संशोधित तिथि है 8/9/2026। सर्वर की समस्या से बचने के लिए अंतिम डेट का इंतजार मत करना, ठीक है। इस फॉर्म को आप भर लेना। तो भाई एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें वैकेंसी काफ़ी आपको देखने को मिलेंगी। जैसे जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आएंगी 4000 प्लस पद, वीडियो की आएंगी, VPO की रेडी है, ठीक है। तो कई वैकेंसी थी जो 2025 के पैट से आनी थी, लेकिन नहीं आई भाई, क्योंकि 2 पहले से ऑलरेडी पेंडिंग में चल रही है जूनियर असिस्टेंट की। तो काफ़ी वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, चाहे वीडियो हो, VPO हो, जूनियर असिस्टेंट हो या और अन्य पद हो, ठीक है। तो इसमें पैट में आप जो है अपना टारगेट रखो कि बढ़िया स्कोर हो जाए, ताकि वैकेंसी कितनी भी कम आए तो आप उस परीक्षा में बैठ पाओ, ठीक है। तो आज की जानकारी साथियों इतनी ही। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि लगातार छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले मैं इस पर देता रहता हूँ, ठीक है। और बाकी आपको जो है वीडियो के माध्यम से भी जानकारी देता रहता हूँ। कोई चैनल पर नया आया तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसकी क्लास आपको जो है मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। धन्यवाद, जय हिंद।